हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण साइंस का क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, जो 2018-19 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप किए हुए बिना लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी, सभी एग्जामों में लगभग में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन रहता है। तो किस में होता है? चाल में परिवर्तन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निषेचित अंडा युग्मन किस में समाविष्ट हो जाता है? तो ये होगा गर्भाशय। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? ये है आयरन। ठीक है। इसके बाद है, किसी वस्तु का कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये होगा भार के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो भार क्या होता है? एक पिंड से दूसरे पिंड पे जाने पे बदल भी सकता है, लेकिन द्रव्यमान सेम रहता है। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये होगा अभिकेंद्रीय बल होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण में मैग्नीशियम के समान होते हैं? ठीक है। तो कह रहा है, किस परमाणु संख्या वाले तत्व का रासायनिक गुण जो है मैग्नीशियम के समान होता है? तो ये होगा 4 परमाणु संख्या जिसका है। तो 4 परमाणु संख्या किसका है दोस्तों? बेरिलियम का। ठीक है। इसके बाद, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। ठीक है। इसके बाद है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयोजकता 7 है। ठीक है। इसके बाद, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है? तो ये होगा वृषण होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और है टार्टेरिक अम्ल के। ठीक है। इसके बाद, डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो ये होगा सुबेरिन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, क्या कहलाता है? तो ये होगा ऑक्सीजन होगा दोस्तों। इसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, साधारण नमक विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है? तो ये होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। इसके बाद है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है? तो ये होगा अनुदैर्ध्य होगा। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है? ये ब्लॉक पूछ रहा है किस ब्लॉक से? तो ये होगा डी ब्लॉक से। इसके बाद है दोस्तों, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है? शून्य कब होता है? जब ये 90 डिग्री के कोण पर होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है। संवेग संरक्षण सिद्धांत से ये पूछ दिया क्वेश्चन। इसके बाद है, समूह डैश में निष्क्रिय गैसों को रखा जाता है? ये 18 में होगा। ठीक है। इसके बाद है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और डैश भरी रहती है? तो ये होगा नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। इसके बाद है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में 17वें
इसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा गया जाता है, तो ये होगा 17वें में। ठीक है। इसके बाद है कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है, तो ये होगा 90 डिग्री। ठीक है। इसके बाद दोस्तों है वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, तो ये होगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र होगा। इसके बाद है O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन डैश में होता है, तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनर्उत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित करता है, ये होगा हाइड्रा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है, तो 1/6। आपको हम पहले ही बता दिए कि भार बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसके बाद दोस्तों है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक क्या कहा जाएगा, तो ऊष्माक्षेपी कहा जाएगा। गर्मी तब ना उत्पन्न होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो ये होगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। इसके बाद परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था, परमाणु संख्या के आधार पर कौन आधुनिक आवर्त सारणी हुआ था, कौन किया था, तो ये किया था मोसले ने। ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र CaOH का होल 2। ठीक है। और परमाणु भार के आधार पर किसने किया था, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, तो सिरका कहा जाता है। ठीक है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है। इसके बाद है सर्वनीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है इंफ्रासोनिक। ठीक है। इसके बाद है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है, तो अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है दूध के अम्लीय को रोकने के कारण। ठीक है। अम्लीय हो जाता है तो क्या होता है, दूध फट जाता है। ठीक है। इसके बाद है चालक तार को PVC द्वारा कटिंग करके डैश को रोका जाता है, तो इसको शॉर्ट सर्किट से रखा जाता है। इसके बाद है 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या होगा, ब्यूट। इसके बाद है O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो O2 का कितना होगा, 32। क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 16 और O2 है तो दुगुनी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डैश ने सजीवों वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल होगा। ठीक है। यानी कि ग्रेगरी मेंडल। डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है, तो ये होता है लिग्निन। ठीक है। इसके बाद है 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, क्या होगा, तो ये है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। यानी 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किया गया है इसमें। ठीक है। दोनों किया गया है, जो होता है बाइफोकल लेंस यानी कि दोनों लेंस रहता है। ठीक है। इसके बाद है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा है। ठीक है। किलोवाट घंटा है ऊर्जा का इकाई। इसके बाद है दोस्तों पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में डैश कार्य करता है, तो बीज पत्र कार्य करता है। पारा का एस कौन है, सिनेवार है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया जाता है, तो ये होगा सही आंसर इसका गैलियम। इसके बाद है डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है, तो ये होगा जैलम। जैलम क्या है, जटिल अस्थायी ऊतक है। त्वरण की बीमा डैश होती है, तो ये होगा Lm0 और T⁻⁻2 होगा। ठीक है। इसके बाद
तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं होती है। तीन है तो कहाँ से शुरू होता है? के से शुरू होता है, तो के एल एम तीनों हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वह पदार्थ क्या है? तो वो होगा क्यूटीन। इसके बाद है स्थितिज ऊर्जा के किसके बराबर होता है? तो ये होता है mgh के बराबर। ठीक है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है, तो ये क्या होता है? घर्षण होता है। ठीक है, दो सतह तो घर्षण होगा। इसके बाद जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होगी उसकी संयोजकता कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, इसके बाद सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु क्या होगा? परमाणु का आकार घटेगा सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होगा? तो ये होगा सफ़ेद होगा। इसके डैश एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन दिया हो रहेगा, तो यहाँ पर ही था C2H6 था। ठीक है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसमें होगा DNA के भाग को जीन कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इसमें है 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। ठीक है, इसके बाद है लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश का निर्माण करता है, तो ये होगा युग्मनज का निर्माण करता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थिति नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? तो ये होगा संक्षारण। ठीक है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? ये कार्य होगा। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। ठीक है, कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो ये होगा पारा। ठीक है, इसके बाद अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था डेमोक्रिटस। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो ये होगा सही आंसर हाइड्रोजन होगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है शक्ति को किस रूप में व्याख्यित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर। तो ये ऑप्शन देख लीजिएगा। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो ये है 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। इसके बाद है ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है, तो ये होगा निर्वात में, क्योंकि इसमें तो कोई रहता नहीं है विरोध करने वाला, इसीलिए स्वतंत्र रूप से गिरता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है, तो ये होगा mRNA प्रति। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है घ्राण या ऑल्फैक्टरी सूचक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तो गति बढ़ जाएगी। विरल में क्या होगा? थोड़ा मतलब कण क्या दूर दूर रहता है और सघन में नज़दीक रहता है, यही कारण है कि गति बढ़ जाएगी और अविलंब से दूर झुक जाएगी। ठीक है, जैसे देख लीजिए ये है, ये अविलंब हो गया,
ये सघन माध्यम है, मान लीजिए पानी है कोई, तो यहाँ से अगर जाएगा इसमें तो क्या होगा, ये तो ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं जा कर के ऐसे चल जाएगा। ठीक है, यही है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, तो एथेनॉल होगा इसका सही आंसर। इसके बाद है कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होता है, प्लाज्मा होगा। ठीक है, गंडमाला डैश की कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी से गंडमाला यानी ग्वेटर कहते हैं जिसको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, तो ये किस कारण आता है, तो आप लोगों को खुद पता होगा। एक बल होता है जो भूमि की अंदर की ओर खींचता है, तो कौन सा वो बल का नाम क्या होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम। इसके बाद है एक कार उच्च गति से चल रही है। ठीक है, वह किस ऊर्जा के से युक्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिए तापमान में 273 को घटाना होगा। ठीक है, 273 माइनस हो जाता है ना केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए। ठीक है, इसके बाद है सोल्डर डैश है, क्या है इसका, किसका किसका मिश्र धातु है, ये है पीबी और एसएन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एक पौधों के बीच आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, तो आनुवांशिकता के रूप में होता है। ठीक है, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा में गति करती है, वस्तु पर लागू बल को कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसके बाद किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो गतिज ऊर्जा होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है, सूर्य में होती है। ठीक है, इसके बाद प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकती है, तो वंशागत हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर धातु। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निश्वासन डैश द्वारा होता है, तो ये होगा फेफड़ा की अवस्फीति के कारण होता है। ठीक है, निश्वासन। इसके बाद आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है, तो Fe2O3। ठीक है, जब Fe को O2 से मिलाएंगे तो Fe2O3 बनेगा। क्यों, देख लीजिए Fe अगर O2 से मिलेगा तो ये तो 2 और Fe का क्या कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो उससे बन जाएगा Fe2O3, तो 3 क्या होता है, वैलेंसी है उसका। ठीक है, इसके बाद एल कक्ष में रखे जा सकते, इसके बाद है एल कक्ष में रखे जा सकते वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 8 है। ठीक है, इसके बाद आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी। तो दोस्तों अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो। और दोस्तों वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, बहुत सारी क्वेश्चन आज करवाएंगे हम। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, तो ये होगा उभयचर, इसका सही आंसर। संवेग की ऐसा पद्धति में इकाई क्या है, kg मीटर पर सेकेंड होगा संवेग का। ठीक है, इसके बाद त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा, त्वरण अगर ऋणात्मक होगा तो वेग
घटेगा। मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित होता है तो गर्भाशय में होगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जड़ों की कोशिका में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो ये होगा रूट हेयर। इसके बाद ऐसा पद्धति में त्वरण का इकाई क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देता है? तो ये तो एसिटिक अम्ल है, सबको पता होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। लिटमस विलियन डैश से निष्कर्षित किया जाता है तो लाइकेन के पौधे से होगा। ठीक है। इसके बाद डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है तो ब्रोमीन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद डैश मिश्र धातु में टिन होता है तो सोल्डर में होगा। ठीक है। 25 डिग्री सी पर हवा में ध्वनि की चाल क्या होता है? तो ये होगा 346 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ठीक है। पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है तो ये होगा भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? CO2 + H2O। ठीक है। इसके बाद है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो ये भारहीनता की। आप जैसे कि ऊपर से अगर गिरते हैं तो आप खुद हल्का महसूस करते हैं। जैसे राम झूला झूलते होंगे तो नीचे की ओर जब गिर आ रहे होंगे तो लगता होगा कि पूरा हल्का हो गया है। ठीक है। इसके बाद भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को डैश कहा जाता है। ये कहा जाता है मादा युग्मक कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों है स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है तो ये होगा लिग्निन के कारण। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। ठीक है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह क्या होता है? डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो ये होगा तापीय ऊर्जा के रूप में हो जाता है। ठीक है। जब घर दो वस्तु को रगड़ते हैं तो आग जैसा गर्म नहीं लगता है, जैसे हाथ को ही रगड़ते होंगे तो गर्म लगता है। इसके बाद एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा में डैश होती है तो बढ़ती है। क्या होता है देख लीजिए। कहता है एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा घट जाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो ये हर्ट्ज है। ठीक है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो ये वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है। इसके बाद है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कैल्शियम है। ठीक है। इसके बाद है किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है? तो ये होगा बेकिंग सोडा का। ठीक है। क्योंकि ये क्षारीय होता है, इस जो हमारी अम्लीयता को दूर करता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है तो ये होगा मेथिलीन के द्वारा। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो जिप्सम बनने का तरीका क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के एक वस्तु की परिवर्ती क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। इसके बाद है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा है। कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? पपीता। कायिक प्रवर्धन क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। उसको देसी भाषा में क्या कहते हैं?
इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? इसका सही आंसर हो जाएगा Al2O3 होगा। किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। ठीक है, पहले बता दिए ना कि द्रव्यमान जो है स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, नियत रहता है। ठीक है, कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? तो ये है विभज्योतक ऊतक। इसके बाद किस यौगिक को Al2SO4 का 3 सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका होगा एल्युमिनियम सल्फेट। इसके बाद फूल के नर प्रजनन भाग को डैश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुंकेश्वर। ठीक है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। इसके बाद 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, इसके बाद है अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत के अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होगा? तो ये होगा 17 मीटर, लेकिन रियल में कितना होता है? 17.2 होता है। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट दोस्तों के पास अपना वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पता चल जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पौधों द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा जल का मात्रा हो जाता है तो वाष्प के रूप में निकाल देता है। ठीक है, इसके बाद है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग क्या होता है? 6 × 10⁻24 kg होता है। इसके बाद एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो आयन का आदान प्रदान किया जाता है दोस्तों। इसके बाद ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान में क्या होता है? तो परिवर्तित नहीं होता है। ठोस अगर पिघलता है तो इसका तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद है अधिकांश सरीसृप में एक क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, इसके बाद है एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है? तो 100 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। लिटमस विलियन डैश में निष्कासित किया जाता है? तो इसका सही आंसर लाइकेन, जो कि अभी हम पहले देख चुके हैं। तो क्वेश्चन रिपीटेड भी होता है दोस्तों, तो इसीलिए पहला शिफ्ट अगर आपका लास्ट शिफ्ट में हो या पहले शिफ्ट में हो तो ज़रूर है कि आप पहला शिफ्ट का भी क्वेश्चन देख कर जाइएगा। हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को करवाते रहेंगे। अगर एग्ज़ाम होता है तो मैं एग्ज़ाम के जस्ट बाद सभी क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड होगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसके बाद है गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे स्नायु कहा जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या 57 वाले तत्व संबंधित होता है डी ब्लॉक से। ठीक है, ब्लॉक पूछा गया है यहाँ पर। इसके बाद है गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। इसके बाद है एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो इसका सही आंसर है एवोगाड्रो संख्या एनओ के द्वारा। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो ये होगा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है? तो आयाम से बढ़ती है। डैश एक उभयलिंगी पुष्प है? तो पपीता क्या है? उभयलिंगी पुष्प है। इसके बाद कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध का प्रभावित नहीं करता है? तो दबाव इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है?
लागू बल के समानुपाती होता है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगे के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सही आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए, ओडोमीटर का। ठीक है, दूरी मापने के लिए ओडोमीटर, देखिए मोटरसाइकिल और में लगा हुआ रहता है। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? F2O3। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैलोजन है। ठीक है, घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत दिशा में। बल जिधर लगाइएगा उसके विपरीत, जैसे कि इधर बल लगा रहे हैं आप तो घर्षण बल इधर की ओर काम करेगा। ठीक है, मान लीजिए एक कोई सड़क है, इस पर कोई लड़का है और ये इधर की ओर खसक रहा है। ठीक है, तो घर्षण बल किधर होगा? इधर की ओर जाएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देता है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। इसके बाद अग्न्याशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तन करता है? तो ये होगा ट्रिप्सिन। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ऑक्सीजन के अणु में होता है एक दोहरा सहसंयोजक बंध। ठीक है, इसके बाद है फेनोल्फेथेलिन को सिरके में जलने पर घोल हो जाता है रंगहीन। ठीक है, इसके बाद किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है तो अत्यधिक आवर्धित। ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है प्लेसेंटा। ठीक है, किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? तो इसका सही आंसर हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, व्हिटलर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनेरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद है? तो 32 है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो समूह कहा जाता है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति आभासी और छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, तो ये इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन। सोडियम धातु डैश में संग्रहित होती है तो केरोसिन होगा। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? ओम का नियम। जब प्रकाश किसी चमकीले सतह पर आपतित होता है तो डैश परावर्तन की घटना घटित होती है, तो इसका सही आंसर नियमित होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों टेस्टस में से कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो शाम तक में अपलोड होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों 2018 और 19 दोनों का मैं प्रीवियस ईयर का जितना भी साइंस का क्वेश्चन होगा यही 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो जिसका पहला वीडियो अभी कंप्लीट हो चुका है और दूसरा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।